औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई तो इंशाल्लाह बल्कि अच्छे से कर ही रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास अष्टम के 8th क्लास के बच्चों के जो न्यू एडिशन है बुक 2023-24 उसका सबक नंबर हम लोग 17 कर रहे हैं, करप्शन एक समाजी बुराई। तो इसका ये लेक्चर नंबर 1 है इस सबक का। इसमें हम लोग पढ़ाई, अल्फाज मानी और तशरीह करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बराए मेहरबानी बुक्स अपनी खोलें, मेरे सामने रखें, पेन अपने हाथ में लें, क्योंकि किसी भी सबक को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसके मुश्किल अल्फाज के मानी का जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पढ़ाई के दौरान और तशरीह के दौरान मुश्किल अल्फाज जो होंगे उनको अंडरलाइन ख़त कशीद करवा के आपको उनके अल्फाज मानी ज़रूर लिखवाऊँगी। तो पेज नंबर है हमारे पास 103, सबक नंबर 17, करप्शन। करप्शन क्या होती है? बदउनवानी। करप्शन किसको कहते हैं? बदउनवानी एक समाजी बुराई। डियर स्टूडेंट्स, पेज आपने खोल लिया तो सबसे पहले देखें कि कुछ हमें अल्फाज दिए गए होते हैं जिनको हमने दुरुस्त लफ्ज़ के साथ अदा करना है। मैं इसके मानी भी डियर स्टूडेंट्स आपको बताऊंगी। अगर तो आप इसके मानी इसके ऊपर लिखना चाहते हैं तो इन अल्फाज के ऊपर मानी लिख लें, वरना सबक के अंदर तो जब ये आएंगे अल्फाज तो वो लाजमन लिखने होंगे। अभी हम इनको पढ़ते हैं दुरुस्त लफ्ज़ के साथ। ग़स्ब नाजायज़ कब्ज़ा करना या नाजायज़, हिर्स लालच, हिर्स लालच, अक़रबा अज़ीज़, रविश रवैया, रविश नीचे देखिए ऊपर उन्होंने ज़ेर नहीं डाली, रविश रवैया, मुहावरा जो कुछ किसी चीज़ के पुशे पुश्त हो, उससे पुश जो चीज़ हो, नफसानी नफ्स से मुतल्लिक, मुस्लिम इस्लाह करने वाले, मुस्लिहीन क्या है? इस्लाह करने वाले। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हमने दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ा। अब आप देखें कि इसकी अल्फाज मानी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ताकि सबक की रीडिंग और तशरीह के दौरान जब मुश्किल अल्फाज आएँ तो आप उसके मानी बड़े अच्छे से लिख सकें और समझ सकें, और इस तरह आपको सबक समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला लफ्ज़ हमारे पास है, पेज नंबर पहले हम लोग लिख लें, पेज नंबर 103। इसके अल्फाज मानी हम लोग कर रहे हैं। पेज नंबर 103। इसके अल्फाज मानी में पहला लफ्ज़ हमारे पास देख लें, करप्शन बदउनवानी ही होता है। बदउनवानी खराबी पैदा करना, बदउनवानी खराबी पैदा करना। नेक्स्ट वर्ड है दर हकीकत, असल में, दर हकीकत असल में, इंतकाम, इंतकाम लेना, बदला लेना, नफाक, नफाक होता है ज़ाहिर में कुछ, बातिन में कुछ, ज़ाहिर में कुछ, बातिन में कुछ, यानी बज़ाहिर कुछ और दिखाना और दिल में कुछ और होना। लाकानूनियत, लाकानूनियत कानून का ना होना, कानून का ना होना। आगे लफ्ज़ देखिए हमारे पास, मिलावट, आमेज़िश, अकरा परवरी, अकरबा परवरी, दोस्त नवाजी आप कह लें, दोस्त नवाजी, यानी दोस्त को किसी चीज़ में साथ देना, चाहे वो नाजायज़ हो, हकदार कोई और हो। अकबरा परवरी,
करप्शन, जिस तरह मैंने पहले बताया था करप्शन बार बार आ रही है, एक दफ़ा लिख देती हूँ, बदउनवानी। इससे पहले इसी लाइन में स्टार्ट में आप देखें रिश्वत, जो हमने नहीं लिखा, शुरू में ऊपर लिखना चाहिए था रिश्वत, नाजायज़, हाँ जी, नाजायज़ नजराना। रिश्वत क्या होती है? नाजायज़ नजराना। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आप आ जाएं। इनहराफ, इनकार, घनौना, जिस काम से कराहत हो, घनौना जिससे कराहत हो। रगों पे, रगो, यही है ना? हाँ जी, रगों पे बढ़िए, रगों पे सारे बदन में, सारे बदन में। नेक्स्ट है हमारे पास सरायत कर जाना, सरायत करना, रच जाना, शनाख्त, पहचान, साख्त, बनावट, मुकद्दम, बरतरी, कोख, कोख, आगोश या गोद, इसको गोद भी लिख लें आप आसानी के लिए समझ आए। खोखला, खाली, संगीन, शदीद, मालियाती बदउनवानी, मालियाती बदउनवानी, रुपए का हेर फेर, रुपए का हेर फेर। मारूफ, मारूफ, मशहूर। गज़ब का रुझान, ज़बरदस्ती का कानून, ज़बरदस्ती का हक, गज़ब का रुझान, ज़बरदस्ती का हक छीन लेना, ये गज़ब का रुझान होता है। छीन लेना। अगला वर्ड है हमारे पास पस्त, इखलाकी, पस्त इखलाकी, इखलाक से गिरी हुई, पस्त इखलाकी, इखलाक से गिरी हुई। हिर्स, लालच, हिर्स, लालच। डियर स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 103 के हमारे अल्फाज मानी थे। 104 की तरफ आ जाएं आप। ये स्टूडेंट्स 104 पेज पे आप देखें, पहला लफ्ज़ है हमारे पास फसाद, झगड़ा, हरामखोरी, नाजायज़ खाना, मुब्तला, गिर जाना, मुस्लिम, इस्लाह करने वाले,
यानी नेक। आगे देखिए आप, कोई लफ्ज़ रविश, रास्ता, दस्तूर, कानून, मुहावरा, जो कुछ उससे पूछ हो, जो कुछ पसे पोछतो, यानी जो बैकग्राउंड में कहते हैं, जो कुछ बैकग्राउंड में हो बसे पूछतो। अगला है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हाँ जी, इवस बदले। आपको कोई लफ्ज़ नज़र आएगा तो जिसका मतलब अगर समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अव्वल तो डियर स्टूडेंट्स हर मुमकिन कोशिश है कि कोई मुश्किल लफ्ज़ जो है वो बच ना पाए जिसका मीनिंग मैं आपको ना बता सकूं। तर्ज़े, ऐसे ही तर्ज़े अमल, काम करने का तरीका, आला मुनासिब, बड़े ओहदे, आला मुनासिब, बड़े ओहदे, मुअस्सर अंदाज, अच्छे तरीके से, मुअस्सर अंदाज, अच्छे तरीके से, असरे हाज़र, असरे हाज़िर, अहदे दो मतलब ज़माना हाल कह लें, ज़माना हाल, असरे हाज़र, ज़माना हाल, मकबूल, मशहूर, वाकिफ़, जानना, हेरा फेरी, हाँ जी, हेरा फेरी, फ्रॉड, मुफाद, फ़ायदा, मुफाद, फ़ायदा, करप्शन, बादुनवानी जिस तरह पहले आपने देखा है। तो डियर स्टूडेंट्स आगे आप पेज नंबर देखें ज़रा, पेज नंबर है हमारे पास 105। पेज नंबर 105, इस पे आप देखें मुयस्सर, दस्तयाब, मुयस्सर, दस्तयाब, नफसानी ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात, नफ्स की ख्वाहिशें, रोशनास करवाना, मुतारिफ करवाना, मुहल्लिक फेल, मुहल्लिक, जानलेवा, फेल, काम। डियर स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने सारे अल्फाज मानी के लिए सबक करप्शन एक समाजी बुराई, इसके हमने अल्फाज मानी किए। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे और उसकी तशरीह करेंगे। तो बराए मेहरबानी पेज खोलें, पेज नंबर है 103, 103 सफ़ा नंबर, उस पर से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ये करप्शन इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब होता है बदउनवानी। क्या है करप्शन या बदउनवानी? किसी भी मुआशरे के लिए जहर कातिल से कम नहीं,
यानी इंसान को मार देने वाला जहर या दुआ। जो लोग बदउनवानी करते हैं वो दर हकीकत दूसरों का हक मारते हैं, जिससे मुआशरे में मायूसी, गुस्सा, इंतकाम, नफाक और नफ़रत जैसे जज्बात फ़रोग पाते हैं। यानी हर बुरे जो आप कह लें फ़ाल हैं, फ़ेल की जमा आप कह लें, या काम है, वो सारे जन्म लेते हैं जब करप्शन होती है किसी मुआशरे में, जब किसी को किसी के जायज़ हकूक़ नहीं मिलते। नतीजतन अमन और तरक्की की बजाय मुआशरा जो है अफरा तफरी और लाकानूनियत और ज़वाल पजीरी की तरफ सफ़र करने लगता है। यानी किसी भी मुल्क की पसमानदगी या उसका तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा ना होने की एक बड़ी वजह जो है वो करप्शन और बदउनवानी है, जिसमें जायज़ लोगों का हक मारा जाए और नाजायज़ उससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि उसी से नफ़रत, नफाक, नफ़रत, मायूसी, गुस्सा और हर बुरा काम उसी से उभरता है। रिश्वत, सिफारिश, मिलावट, नाप तोल में कमी, मेरिट की मापाली, अकरबा परवरी और दोस्त नवाजी वगैरह सब करप्शन की ही मुख्तलिफ शक्लें हैं। अब देखें कि पहले उन्होंने बताया कि मुआशरे की हर जो बुराई है उसकी जड़ जो है करप्शन है, और करप्शन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। रिश्वत भी लेना, सिफारिश करना, नाप तोल। रिश्वत का तो देखें अल्लाह ताला ने कह दिया कि राशि और मुर्तशी दोनों जो हैं दोज़खी हैं। पहले रिश्वत देने वाला और लेने वाला, मतलब लेने वाला और देने वाला, राशि मुर्तशी दोनों जो हैं दोज़खी हैं। और देखिए रिश्वत, सिफारिश, मिलावट, नाप तोल में कमी, मेरिट की मापाली, आप देख लें पामाली, मेरिट की पामाली किस तरह होती है कि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हों, जिनकी डिग्रीज़ बड़ी अच्छी हों, जो काबिल हों, उनको छोड़कर सिफारिश, रिश्वे, अकबा परवरी यानी दोस्ती, रिश्तेदारी की बिना पर किसी गैर अहल जो आप कह लें नाअहल इंसान को उसकी जगह पे रख लेना, ये सारी जो हैं करप्शन की ही मुख्तलिफ शक्लें हैं। लफ्ज़ करप्शन वसी मफ़हूम रखता है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मैं इसका मानी बताऊंगी। करप्शन जो है वसी मफ़हूम रखता है। आपके सामने जो पहले पैराग्राफ में बताया उसका बहुत वसी मफ़हूम है। उर्दू में इसके मानी बदअमली, बदउनवानी, बदअखलाकी, बिगाड़ वगैरह के हैं, जबकि अरबी में करप्शन का लफ्ज़ फ़साद, इनहराफ और मुफसद के मानों में इस्तेमाल हुआ है। इनहराफ होता है इनकार करना। करप्शन का लफ्ज़ हर ज़बान, हर मुल्क और हर मुआशरे में घिनौने और मनफी कामों के लिए बोला जाता है। यानी सिर्फ ये इस्लामी मुआशरे में नहीं, किसी भी मुआशरे में जो करप्शन है वो घिनौने यानी बुरा फ़ेल जो होता है जिससे कराहत हो और मनफी कामों के लिए बोला जाता है। अगर किसी कौम के रगों पे में करप्शन सरायत कर जाए, यानी सारे बदन में मतलब ये कि ज़िंदगी के हर शोबा जो उस मुल्क में है उसमें ये सरायत उसमें रच बस जाए, तो वो अपनी शनाख्त और साख्त से लेकर मकाम मर्तबा तक हर चीज़ से हाथ धो बैठती है। किसी भी किसी मुल्क व कौम की तबाही में करप्शन का बुनियादी किरदार होता है। जब किसी कौम में ज़ाती मफादात मुल्क व कौम के मफादात से मुकद्दम होते जाएँ, यानी उससे बढ़ जाएँ, ज़ाती मफादात कौम व मुल्क से मुकद्दम हो जाए, उससे ज़्यादा तरजीह देने शुरू हो जाए, तो फिर इस कौम की तबाही यकीनी हो जाती है। इसी वजह से करप्शन को बुराइयों की जड़ कहा जाता है। करप्शन या बदउनवानी पाकिस्तान का ही मसला नहीं बल्कि ये एक बैनुल अक़वामी मसला है, क्योंकि बेशुमार बुराइयां इसी कोख से जन्म लेती हैं, यानी इसी गोद से जन्म लेती हैं, आगोश से जन्म लेती हैं। करप्शन आला इक़्तिदार की दुश्मन है जो मुआशरे को दीमक की तरह चाट कर अंदर से खोखला कर देती है। बज़ाहिर देखने में तो एक इमारत या अब देखो वो खड़ी होती है, लेकिन दीमक अंदर से खोखला कर देती है, थोड़ा सा भी हिलाने से वो इमारत गिर जाती है। ठहरें और बताएं दूसरों का हक मारने का क्या नतीजा होता है। नफ़रत के जज्बात पैदा होते हैं, गुस्सा, मायूसी, और आप देखें कि और भी जितनी भी बुराइयाँ, इंतकाम, नफाक, ये सारा कुछ उभरता है दूसरों का हक मारने से। अरबी में करप्शन का लफ्ज़ जो है किन मानों में इस्तेमाल होता है। फ़साद, इनहराफ और मुफसद के मानों में अरबी में जो है करप्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो तीसरा पैराग्राफ है, डियर स्टूडेंट, दुनिया भर में हुकूमतों की कारकर्दगी में शफाफियत और करप्शन का जायज़ा लेने वाली आलमी तंजीमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी अपने मुतअद्दिद सालाना रिपोर्टों में कहा है, मुतअद्दिद यानी कई सालाना जो रिपोर्टें हैं, बैनुल अक़वामी जो तंजीम है, उन्होंने कहा है कि जनूबी एशिया का खित्ता सबसे ज़्यादा बदउनवानी का शिकार है। जनूबी एशिया का खित्ता जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और पाकिस्तान समेत इस खित्ते के ममालिक में इंसदाद बदउनवानी की कोशिशों की राह में बहुत सी रुकावटें हायल हैं। ठीक हो गया।
कि हम इंसदाद ख़त्म करना, यानी इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए बहुत सी रुकावटें हायल हैं। ये पूरा जो ख़ित्ता है जनूबी एशिया का, हुकूमत, अब लास्ट पैराग्राफ इस पेज का देखिए, हुकूमतों और इंतज़ामी दायरों में मालियाती बदउनवानी नई चीज़ नहीं है। क्या? हुकूमतों और इंतज़ामी दायरों में मालियाती बदउनवानी हुकूमत और मालियाती इदारे तो करते ही हैं, और किसी मुआशरे में कभी ना तो इन्हें संदेह जवाज़ मिली, ना इन्हें कहीं पसंदीदगी की नज़र से देखा गया। देखिए, कहीं भी करप्शन को पसंदीदगी की निगाह से तो नहीं दे सकते, चाहे वो हुकूमती लेवल की हो या छोटे इदारों के लेवल की। छोटे या बड़े पैमाने पर मालियाती हेर-फेर, गबन, धोखा, फ़रेब, झूठ, बेकायदगी से माल बनाना करप्शन की सिर्फ़ चंद मारूफ़ यानी मशहूर जो हैं सूरतें हैं। इसके अलावा इंसान के अंदर की जो दौलत की हवस है, लालच है, हिर्स है जो, और गज़ब का रुझान दरअसल एक फ़साद ज़दा ज़हनियत, यानी फ़साद ज़दा ज़हनियत, जिस ज़हनियत में सिर्फ़ फ़साद हो, पस्त अखलाकी रवैये यानी अखलाक से गिरा हुआ रवैया है, और हिर्स, लालच। अगले पेज पे आ जाएँ डियर स्टूडेंट्स। लालच के मिलान का नतीजा होती है, जो लालच करते हैं आप लोग, हम कोई भी इंसान, ये बगाड़ और फ़साद इंसानों को हराम खोरी ही नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा होलनाक हरकत और संगीन जुराइम में मुब्तला कर देता है। यानी ये जो बिगाड़ होता है और फ़साद होता है, ये सिर्फ़ हराम खोरी नहीं कि हम लोग हराम का खाएँ, नाजायज़ खाएँ, उसके अलावा इसके अलावा भी कई होलनाक यानी ख़तरनाक किस्म की हरकतें जो है, जिनके नतीजे बहुत संगीन होते हैं, बुरे नतीजे होते हैं, उन जराइम में मुब्तला कर देता है। सूरतल आराफ की आयत नंबर 56 में है कि और ज़मीन में इनकी इस्लाह के बाद फ़साद ना फैलाओ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगम्बरों और मुस्लिमीन की कोशिशों से इंसानी मुआशरे और अखलाक में जो अच्छाई और इस्लाह पैदा हुई थी, उसे फिर ख़राबी से दो चार ना करो। हमारे आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बहुत बेहतरीन अमली नमूना पेश किया, एक बेहतरीन मुआशरा दिया। तो उसके बाद इसमें ये अच्छाइयाँ जो अखलाक में अच्छाई और इस्लाह पैदा हुई है, उसमें ख़राबी का हमारे पास कोई जवाज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं। आगे देखिए, चुनाचा मुआशरे की सलाह, रवायात और आला अखलाकी इक़्तिदार, नेकी और रास्ते की रवश और तहज़ीब व शाइस्तगी के तर्ज़ अमल में बिगाड़ पैदा करना दरअसल करप्शन है। आप देखिए कि करप्शन का मफ़हूम उन्होंने कितना वसी बताया है कि मुख्तलिफ़ पैराओं में हम लोग करप्शन को हम उसका मफ़हूम बता रहे हैं, लेकिन उसका हर जगह उसका मफ़हूम कुछ ना कुछ निकलता है। असूल, कायदे और ज़ाब्ते से हट कर क्या किया जाने वाला हर अमल करप्शन है। मुल्की आइन और दस्तूर से मावरा कोई इक़दाम ख्वाह मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म करें, इंतज़ामी मशीनरी के छोटे छोटे बड़े एहलकार करें, कोई और करे, उसको करप्शन ही कहेंगे। हुकूमत या अदालत या किसी और अहम अदारे में मौजूद कोई भी शख्सियत अगर क़वाइद ज़वाबित को तोड़कर इकबा परवरी और दोस्त नवाजी करे या ख़ास अफराद और ग्रोहों को बेजवाज़ और नाहक फ़ायदे पहुँचाए, तो ये भी करप्शन है। ये करप्शन है क़िता नज़र इसके कि ऐसा करने वाले शख्सियत ने ख़ुद इस काम के एवज़ कोई पैसे या मुफ़ाद लिया है या नहीं। यानी ये पैसे या मुफ़ाद या रिश्वत ना लेना, एक अक़रबा परवरी, दोस्त नवाज़ी, रिश्तेदारी, नाते, ये सारा कुछ जो है जो उल्टे काम करवाते हैं, ये सब करप्शन में आते हैं। आगे देखें, सरकारी महकमों के अफसर अगर रिश्वतखोर ना हो मगर वक़्त पर दफ्तर ना पहुँचते हों और वक्त से पहले दफ्तर चले जाते हों, तो उनका ये तर्ज़ अमल भी करप्शन की एक किस्म है। करप्शन का आप देखते जाएँ कि किस्में कितनी हैं। सरकारी दफ्तरों में कौमी मसाइल का बेदरेग यानी ऐसे बिला वजह इस्तेमाल भी करप्शन की ज़ैल में आने वाली हरकत है। हत्ता कि आला मनसब पर फाइज़ शख्सियत खुद सरकारी खर्च पर हज व उम्रा करें और अपने अज़ीज़ो अक़ारब, दोस्तों अहबाब को भी साथ ले जाएँ, ये भी करप्शन है। करने तो हज जा रहे हैं, तो नेक अमल अपनी तरफ से, लेकिन ये करप्शन के पैसों से लेके अपने और अहले आल को लेके जा रहे हैं, तो उस हज का क्या फ़ायदा? अल्लाह ताला तो जानता है हर चीज़। आगे देखिए, ठहरे और बताएँ। करप्शन और शफाफियत के मामलात पर नज़र रखने वाली किसी तंजीम का नाम बताएँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो अदारा है। उसके बाद सूरत अल आराफ की आयत नंबर 56 में क्या फरमाया गया? आपने देखा है कि उस आयत नंबर 56 में फरमाया गया, और ज़मीन में उसकी इस्लाह के बाद फ़साद ना फैलाओ। इन तमाम इक़साम की करप्शन को ख़त्म किए बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया के बेशतर ममालिक ने इस मसले पर बड़ी हद तक काबू पा लिया है। हम भी इसके तरीक़ों को अपनाकर अपने मुल्क में अफ़रियत से निजात दिला सकते हैं। करप्शन के ख़ात्मे के कई तरीक़े हैं, इनमें एक मकबूल तरीक़ा तो सज़ा व जज़ा के निज़ाम को मौसर अंदाज में नाफिज करने का है, यानी हर बदउनवान शख्स को
सख्त सज़ा दी जाए ताकि वो खुद भी हमेशा के लिए इस रवश से बाज आ जाए, उसके अंजाम से डर कर दूसरे भी बदउनवानी करने की जुर्रत ना करें। तो ये हकीकतन बात है, कानून के दायरे में रहकर अगर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए तो उसको वो दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाए। इसी तरह ईमानदार अफराद की हौसला अफजाई और तरक्की की मिसालें भी दीगर अफराद के लिए तरगीब और मिसाल का बायस बन सकते हैं। नेक अफराद यानी हमें सबसे बड़ी बात क्या, मुसलमान है, हमारे दीन में ईमान ताज़ा रहना चाहिए और ईमानदार अफराद की हमें हौसला अफजाई करें ताकि वो दूसरों के लिए भी मिसाल बन सकें। असर हाज़िर में करप्शन के ख़ात्मे का दुनिया भर में तेज़ी से मकबूल होना। एक और तरीका डिजिटलाइजेशन भी है। डिजिटल जो होता है लाइजेशन भी है। इस तरीके के तहत वो सरकारी एहलकार जिन्होंने डिजिटलाइजेशन से भी इस तरीके के तहत वो सरकारी एहलकार जिन्होंने किसी शहरी का कोई काम करना होता है, वो शहरी जिन्होंने इनसे काम करवाना होता है, दोनों को अब देखिए डिजिटलाइजेशन के ज़रिए भी जो काम करवाने होते हैं, इस तरह जो है करप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है किसी हद तक। दोनों एक दूसरे से दूर कर दिया जाता है, यानी शहरियों के मसाइल ऑनलाइन या डिजिटल निज़ाम के तहत एक खुदकार अंदाज में हल किए जा सकते हैं, जिसकी मदद से वो अपने घरों या दफातर में बैठे अपने मसाइलों, मालूमात और दस्तावेज़ात को मुतल्लिका इदारे के डिजिटल पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं, जिसके बाद मुतल्लिका एहलकार के लिए मसूल होने वाले डाटा के दुरुस्त होने पर शहरियों के मसाइल हल करना लाजमी हो जाता है। यूँ जब दरख्वास्त गुजार और दरख्वास्तों पर अमल दरामद करने वाले एक दूसरे के सामने ही नहीं आते और वो एक दूसरे से वाकिफ़ ही नहीं होते, तो फिर जाहिर है उनके लिए हेरा फेरी करना, एक दूसरे से पैसे या कोई मुफाद लेना या देना आसान नहीं रहता। ये डिजिटल जो है डिजिटलाइजेशन जो है बड़ा अच्छा तरीका है, इसके ज़रिए भी बहुत हद तक करप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पैराग्राफ इसी पेज का 104 करप्शन पर काबू पाने का तीसरा तरीका। पहला तरीका क्या था, जज़ा व सज़ा। दूसरा तरीका था डिजिटलाइजेशन का, और अब तीसरा तरीका करप्शन पर काबू पाने का शहरियों की ज़िंदगियों में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात पैदा करना भी है। अगर रियासत शहरियों की ज़िंदगी आसान बना दे तो उन्हें करप्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छी तनख्वाहें दे, अच्छे उनके जो खिदमात के सिले में उन्हें बोनसेस या कुछ मिले, तो उन्हें ज़रूरत ही ना पड़े कि वो करप्शन की तरफ आएँ। यानी जब शहरियों को खाने पीने की अशिया सस्ते दामों मिलेंगी, तालीम और सेहत की सस्ती सहूलियात मुयस्सर आएंगी, तो फिर उन्हें बदउनवानी करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। चुनांचे रियासत की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को गलत रास्ते पर चलने से बचाने के लिए उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इक़दामात करे, और ऐसा नहीं किया जाता तो फिर ऐन मुमकिन लोग अपने किरदार की कमज़ोरी या तरबियत के ख़ाम होने के सबब से अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बदउनवानी की जानब राग़िब होंगे, यानी उस तरफ माइल होंगे। शहरी सहूलतों की फराहमी से ठहरें और बताएं शहरी सहूलियात की फराहमी से करप्शन कैसे कम हो सकती है। तो बड़ा अच्छा उन्होंने बताया है कि जब शहरियों को खाने पीने वाली अशिया सस्ते दामों मिलेंगी, तालीम और सेहत की सस्ती सहूलतें होंगी, तो फिर उन्हें बदउनवानी करने की ज़रूरत ही नहीं, यानी वो करप्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर है डिजिटलाइजेशन से क्या मुराद है, डिजिटल निज़ाम। करप्शन पर लास्ट 2 लाइनें हैं। करप्शन पर काबू पाने का एक और तरीका, जो कि चौथा आप कह लें तरीका, शहरियों की तालीम और तरबियत पर भरपूर तवज्जो देना है ताकि इंसान को शऊर हो। दीन की तालीम तो बहुत ज़रूरी है। हम अपने शहरियों को आला अखलाकी इक़्तिदार सिखाकर, दीनी तालीमात से रोशनास करवाकर, बदउनवानी के नुकसानात आगाह करके इस मोहल्लक फ़ेल से बाज आ सकते हैं। यानी जब तालीम याफ्ता होंगे, शऊर होगा, हमारे पास दीन की तालीम होगी, तो हमारे पास सब कुछ होगा, तो हम किसी सूरत भी ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग इस बुरी जो है जानलेवा या जो हमारी दुनिया और आखिरत फना करने वाली जो बीमारी है करप्शन की, हम उसमें पड़े। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस सबक के अल्फाज मानी के बाद इसकी पढ़ाई और इसकी तशरीह से बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे इसके अगले जो लेक्चर है इसी सबक का, उसमें सबक के खुलासा की तरफ आएंगे। तो तब तक इजाज़त। थैंक यू सो मच।